नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा चैनल बैंक निफ्टी विद अमित में। और जैसा मैंने आप लोगों को लिख दिया है, ऊपर आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि मार्केट जो है मंडे को फ्लैट ओपन होना है, ठीक है। और साथ ही साथ दोनों साइड मूवमेंट होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जानते हो मेरी आदत, मैं FII DII का डेटा रीड करता हूँ, ये सब है, मैं स्टॉक्स स्पेसिफिक देखता हूँ। तो ये पूरी एनालिसिस मैं आपको समझाऊंगा। प्लीज़ पूरे जो 8-9 मिनट अगले जो है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, 7-8 मिनट का पूरा वीडियो सुन लीजिएगा पूरी बात को। आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ और किस बेसिस पे कह रहा हूँ और मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ, ये भी आप पकड़ पाओगे उस चीज़ को, ठीक है। आप भी कर सकते हो उस चीज़ को अगर आप उस चीज़ को मेंटेन कर दो। तो प्लीज़ 8 मिनट जो अगले हैं बिना स्किप किए पूरी एक एक बात सुनिएगा मेरी, तब आपको मेरी पूरी बात कन्वे हो पाएगी, वरना आप नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए, पहले आ जाते हैं कि मंडे को फ्राइडे के लिए हमारा क्या डिस्कशन था। मैंने फ्राइडे को देखिए साफ साफ बता दिया था। इवन फ्राइडे का नहीं, मैं थर्सडे का भी दिखा देता हूँ। मैं प्रेडिक्शन वीडियो बना नहीं पाया था दोस्तों, ठीक है। और उसका मैं कारण आपको लास्ट में बताऊँगा। पिछले 2 दिन में नहीं बना पाया था मैं, तो मैं आपको बता दूं ये क्यों है। मैंने देखिए साफ साफ लिखा था फ्राइडे को कि क्या होगा कि मूवमेंट धीमे धीमे होगा। और अगर एक साइड दोनों साइड मूवमेंट होगा, देखिए ये भी साफ साफ लिख दिया। और ऑप्शन बायर्स के लिए फ्राइडे का दिन ठीक नहीं है, ठीक है। जिसने सुबह सुबह मूवमेंट ले लिया होगा, देखिए जो सुबह सुबह जो मूवमेंट था ना सी साइड का कल, वो सिर्फ और सिर्फ वो कोई टेक्निकल नहीं था, न्यूज़ बेसिस था। क्योंकि HDFC और HDFC बैंक का मर्जर हो रहा है दोस्तों। ये एक न्यूज़ है जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जाता जा रहा था, ठीक है। मैंने देखिए साफ साफ मना किया था, शुरुआत के 1-2 घंटे रुक जाना, आपको समझ में आ जाएगा। तो जो लोग रुके रहे थे उनको समझ में आ गया था कि साइडवेज टाइप मार्केट है, और वो सब दूर हो गए थे। इवन मैंने भी नहीं किया, और किसी भी ट्रेडर ने जो टेक्निकल पे काम करता है वो अवॉइड कर रहा है इस टाइप के मार्केट को। थर्सडे को भी दोस्तों मैंने बता दिया था। देखिए मैं आपको थर्सडे का दिखा दूँ साफ साफ कि मैंने साफ साफ सुबह ही सुबह लिख दिया था कि देख लीजिए आप, मैं सुबह 8:20 पे बता देता हूँ, ठीक है। क्यों क्यों करता हूँ ऐसा, आपको ये डेटा दिखा के बताऊँगा कि मैं ऐसे एनालिसिस क्यों कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने साफ साफ लिख दिया था कि थर्सडे को भी आप ट्रेड मत करिएगा, आप पढ़ लीजिए। मैं साफ साफ न्यूट्रल माइंडसेट से काम करिएगा और एक दो घंटे अवॉइड करिएगा। तो इसने 1-2 घंटे थर्सडे अवॉइड किया होगा, उसको भी समझ में आएगा थर्सडे वाले दिन कि क्या हुआ। फ्राइडे को भी सेम चीज़ दोस्तों ये हुई। अगर किसी ने प्रॉफिट कर लिया सी साइड में, तो सिर्फ तुक्केबाजी है दोस्तों, वहाँ पर मतलब कोई टेक्निकल वर्क नहीं था, सिर्फ एक न्यूज़ थी। देखिए मैंने साफ साफ लिखा था कि HDFC, देखिए मैंने मार्केट आवर्स में लिख दिया था, HDFC बैंक और HDFC की मर्जर न्यूज़ की वजह से ऊपर जा रहा है बैंक निफ्टी, उसका कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। जब HDFC गिरने लगा तो आपने देखा होगा सेकंड हाफ में दिन में बैंक निफ्टी भी नीचे गिरने लगा था। तो टेक्निकल दोस्तों वीक थे। और बट हो क्या रहा था, मैं लेवल्स भी देता रहता हूँ, देखिए बिल्कुल उसी डिट्टो डॉट टू डॉट लेवल पर मेरा वर्क करता है। आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल इसी वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन हो जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट सारा अपडेट ये मिलता है, ठीक है। तो ये फ्राइडे का था। अब आ जाते हैं मंडे के लिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि मंडे को जो है दोनों साइड मूवमेंट होगा, फ्लैट ओपनिंग होगी, ठीक है। इसका कारण ये दोस्तों, आप पिछले कई दिनों से देख रहे होंगे कि फ्लैट ओपनिंग हो रही है, क्योंकि क्या है कि कोई ऐसी नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है मार्केट में जिसकी वजह से एकदम से ऊपर हो जाए, या इतनी बड़ी कोई नेगेटिव न्यूज़ भी नहीं नीचे आ जाए। तो इसीलिए कैरी फॉरवर्ड करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और जो ऑप्शन बाइंग करके आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये भी सबसे बड़ा मतलब रिस्क है। क्योंकि क्या हो रहा है, अब आप समझे नहीं, आपने फ्राइडे को जो कैरी फॉरवर्ड किया 2 दिन, उसका टाइम डिके लगता है। जितने भी ऑप्शन बायर है इस बात को समझते नहीं है, कईयों को तो पता ही नहीं होता टाइम डिके क्या होता है। टाइम डिके ये होता है कि अगर आपने फ्राइडे को लिया, 2 दिन का जो गैप हो गया, उसकी वजह से प्रीमियम में डिके होता है। मान लीजिए 42 था, फॉर एग्जाम्पल 42,000 पे था बैंक निफ्टी, आपने 42,000 पे ले लिया था, तो आप, और कल मंडे को ओपनिंग फ्लैट ओपनिंग होती है 42,000 पे, तो आपके प्रीमियम का कॉस्ट वो नहीं रहेगा, वो कम हो जाएगा। 100 रुपये की चीज़ वो है अपने आप 25 रुपये कम हो जाएगी, समझ रहे हो आप, डिके हो जाएगा वो। ये चीज़ का रिस्क होता है ऑप्शन बायर्स में, ऑप्शन बाइंग में। तो आजकल के मार्केट में मैं ये सजेस्ट करूंगा कि मत करिए कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि ये जब तक बजट नहीं आ जाएगा 10-15 दिन ऐसे ही रहने वाला डेली फ्लैट ओपनिंग दोस्तों, मुझे जो है एक्सपेक्टेड है एज़ पर माई एक्सपीरियंस, ठीक है। अब आपको बता देता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि दोनों साइड मूवमेंट होगा। आप देखिए, ये मैं एक्सेल शीट मेंटेन करी हुई है, FII DII बाई सेल करते हैं। मैं ऐसे फालतू में मैं नहीं बोलता हूँ, ठीक है। आपको चार्ट दिखाऊँ, आपको ये रेसिस्टेंस दिखाऊँ, सपोर्ट दिखाऊँ, ये कोई मतलब नहीं है। रेसिस्टेंस सपोर्ट में लाइव मार्केट में आपको अपडेट कर देता हूँ, वही सबसे काम की चीज़ है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना अभी दिखा रहे हैं सपोर्ट रेसिस्टेंस ये वो कोई काम नहीं आता। लाइव मार्केट में बताओ ना, दम है तो। मैं जो लाइव मार्केट में देता हूँ सपोर्ट रेसिस्टेंस, आप जाके मेरे ग्रुप में जुड़ जाइए और किसी भी रैंडमली मेंबर से पूछ लीजिए, डॉट वहीं काम करता है, डॉट टू डॉट वहीं काम कर रहा होता है। तो वो ज़्यादा सपोर्ट करता है, ना कि ये कि अभी आप बता दो ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो मैं भी बता दूं ये टूटेगा तो ये टूटेगा तो ये। अरे लाइव मार्केट में सपोर्ट करो ना, कि यहाँ से यहाँ गिर रहा है, या अगर जब करंट मूविंग प्राइस यहाँ दिख रहा है तो ऊपर का रेजिस्टेंस ये, नीचे का सपोर्ट है, तब लोगों के काम में आता है वो। खैर एनीवेज, अब देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात। अगर आप देख रहे होंगे तो ऊपर क्या हो रहा है,
डेली 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 यही हो रहा है दोस्तों। एफआईआई सेल कर रहा है, डीआईआई बाई कर रहा है, एफआईआई सेल कर रहा है, डीआईआई बाई कर रहा है। ठीक है, आप देख लीजिए कल भी क्या हुआ है, फ्राइडे को एफआईआई ने 2002 करोड़ की सेलिंग करी है, डीआईआई ने बाइंग करी है। ठीक है, आप उठा के देख लीजिए ये पिछले आप एक महीने में देख लीजिए क्या हो रहा है। ठीक है, एक्सेल शीट है ये आपके सामने, एफआईआई डी, एफआईआई बाइंग सेलिंग, डीआईआई बाई, एफआई सेलिंग, डीआईआई बाई, एफआई सेलिंग, डीआईआई बाई। तो दोनों साइड मूवमेंट जो आपको दिख रहे हैं वो इसी वजह से दिख रहे हैं। और अल्टीमेटली आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट नीचे है, समझ रहे हैं। तो क्या समझ में आ रहा है इससे आपको कि एफआईआई जो चाहता है दोस्तों, ठीक है, एफआईआई इज़ द किंग ऑफ मार्केट। मेरी नज़र सबसे इंपॉर्टेंट होता है मार्केट एफआईआई का डेटा दोस्तों। ठीक है, एफआईआई क्या कर रहा है, एफआईआई सेलिंग के मोड में है तो मार्केट नहीं उठ पाएगा ऊपर, चाहे डीआईआई कितना भी पैसा झोंक दे उसमें। ठीक है, बहुत बड़ा प्लेयर है एफआईआई, ठीक, फॉरेन इन्वेस्टर। अब देखिए यहाँ पर स्टॉक्स में देख लीजिए, स्टॉक स्पेसिफिक देखिए आप, ये स्टॉक स्पेसिफिक शीट है। यहाँ पर क्या हुआ है, 58 स्टॉक्स में 20 तारीख को बाय सेल हुआ, ये देख रहे हैं आप, ये 20 तारीख आपके डेट भी देख रहे होंगे ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, तो 20 तारीख की ये स्टॉक शीट है ये। ठीक है, किन किन स्टॉक में एफआईआई डीआईआई ने बाइंग करी है, एफआईआई डीआईआई ने कौन कौन से स्टॉक में बाई करी है, वो ये शेयर्स हैं। और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको समझा दूं कि ये एक्सेल शीट है क्या, ये कॉलम्स क्या है। तो जो पहला कॉलम आप देख रहे हो वो तो कंपनी के नाम है। ठीक है, दूसरा जो कॉलम है अभी आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो दूसरा कॉलम आप देख रहे हो, ये दूसरा कॉलम, ये दोस्तों बता रहा है कि कौन कौन से मतलब ये कैश, मतलब इन्होंने स्टॉक इस, जैसे फॉर एग्जांपल अतुल लिमिटेड का स्टॉक। दूसरा जो है वो बता रहा है एफएनओ फ्यूचर की, एफएनओ फ्यूचर में इन्होंने क्या किया। ठीक है, तीसरा जो बता रहा है वो कि उसकी वजह से प्राइस चेंज क्या हुआ। और जो चौथा जो आप देख रहे हो वो बता रहा है, और जो चौथा आप जो देख रहे हो वो है कि एलटीपी क्या है, मतलब लास्ट ट्रेडिंग प्राइस क्या था, मतलब उस इस स्टॉक का बंद होते होते। तो इन स्टॉक्स में दोस्तों बाइंग हुई है, सबसे ज़्यादा बाई सेल हुआ, बाई सेल हुआ। अब आपको समझना कैसे इस स्टॉक को, इस स्टॉक को आपको समझना कैसे है, इस स्टॉक को आपको ऐसे समझना है कि यहाँ पर देखिए आप, ये चल रहा है फॉर एग्जांपल, यहाँ पर लिखा है बॉट और यहाँ पर लिखा है बॉट, दो जगह बॉट लिखा है, जैसे जहाँ मैंने मार्क किया मैरिको लिमिटेड। तो और उसकी वजह से प्राइस चेंज भी क्या हुआ है, पॉजिटिव हुआ। तो ये क्या हो रहा है, एफआईआई डीआई ने क्या किया है, इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाई है। मतलब उन्होंने कैश को भी मतलब कैश सेगमेंट में भी खरीदा है, मतलब उन्होंने शेयर्स भी खरीदे हैं, और फ्यूचर्स में या तो कॉल खरीदा या फ्यूचर्स बाई पोजीशन बनाई है, जिसकी वजह से ऊपर गया है। ठीक है, बॉट जहाँ पर है वो ज़्यादा पॉजिटिव होता है, और कहीं कहीं आपको दिखेगा बॉट सोल्ड लेकिन प्राइस चेंज पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए बॉट सोल्ड लिखा है, जैसे ये इंडियन रेल टू आईआरसीटीसी में। तो आईआरसीटीसी में क्या है, बॉट किया है, शेयर्स बॉट किए और सोल्ड किया, तो सोल्ड लेकिन प्राइस चेंज क्या हुआ है, पॉजिटिव हुआ है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि उन्होंने सोल्ड क्या किया दोस्तों, सोल्ड किया है उन्होंने, पुट के ऑप्शन को उन्होंने सोल्ड किया हुआ है। ठीक है, एफएनओ में। तो इस तरीके से आप एनालिसिस करते हैं, मेरे पास यही है, क्योंकि ये शेयर्स दोस्तों हमारे निफ्टी के भी पार्ट हैं, बैंक निफ्टी के भी पार्ट होते हैं, तो इनसे काफ़ी कुछ रीडिंग मिल जाती है। जैसे आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक में दोस्तों क्या किया गया है, एचडीएफसी बैंक में आपको दिखाता हूँ, एक मिनट ढूंढ के, एचडीएफसी बैंक, वहाँ पर उन्होंने ये देखिए एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, देख रहे हैं अब, ये मैंने मार्क किया एचडीएफसी बैंक में, देखिए उन्होंने शेयर भी बॉट किया और फ्यूचर्स में भी बॉट किया है। ठीक है, इसकी वजह से ऊपर गया। तो कुछ ना कुछ मर्जर न्यूज़ है, कुछ ना कुछ फ़ायदे वाली बात है। तो एचडीएफसी बैंक आपको ऊपर की तरफ दिखेगा आने वाले दिनों में, मतलब शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, इस तरीके से आप प्लान आउट कर सकते हो। मेरी इस वीडियो की वजह से कोई भी यूट्यूबर आपको इस तरीके का डेटा ला के नहीं दे पाएगा, क्योंकि दोस्तों ये बहुत रिसर्च वाली चीज़ है जो मैं आपको दे रहा हूँ सामने। फॉर एग्जांपल देखिए आईटीसी, अगर कोई शेयर खरीदने जा रहा है तो मैं तो उससे कहूँगा कि भाई आईटीसी खरीद लो, क्योंकि आईटीसी में ये तीसरी बार मैं देख रहा हूँ इनकी बॉट जो बाइंग पोजीशन यहाँ बनाई गई है। ये देखिए कल भी इन्होंने आईटीसी में बॉट और सोल्ड, बॉट दोनों साइड बॉट किया है। अब देखिए फ्यूचर एफएनओ की बात नहीं करूँगा मैं यहाँ शेयर्स की बात करता हूँ। शेयर्स लेना देखिए डिलीवरी में सेफ रहता है। अब आप सोचोगे मेरे देख के आप वो इसमें पोजीशन बना लो, पोजीशन आपको ऑप्शन में कभी नहीं बनानी चाहिए। ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन सिर्फ मोमेंटम पकड़ना चाहिए आपको चार्ट ट्रेडिंग आनी चाहिए। मोमेंटम कैप्चर किया आपने, अपने एंट्री ली, छोटा सा स्टॉप लॉस लिए, बड़े टारगेट बुक किए, कर दिए। जैसे मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है, जैसे मेरे सेशंस चलते हैं, मैंने सेशन के लिए कल भी डाला, आज और कल मैं सेशन लूँगा। मैंने पूछा है लोगों से कौन कौन इंटरेस्टेड, फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन है दोस्तों, इसी टेलीग्राम चैनल पे मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। तो ये 20 तारीख की शीट थी। अब आपको कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ऊपर की ले लीजिए, ये 19 तारीख की शीट है ये ऊपर, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक है, क्योंकि मैं 2-3 दिन मैंने वीडियो नहीं बनाया था।
और इसके और ऊपर आ जाते हैं तो ये 17 तारीख की शीट है, ठीक है। तो ये ऊपर 17 तारीख की शीट है। तो इस तरीके से दोस्तों आप प्लान आउट कर सकते हो अपने क्या कहते हैं, आप भी शीट बना सकते हो। अगर आपको एक्सेल शीट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, मैं आपको दे दूंगा। मैंने डे बाई डे एक एक दिन का डेटा बना रखा है दोस्तों, इससे बहुत हेल्प मिलती है, आप पूरी रीडिंग समझ पाते हो, ठीक है। तो अब समरी पे आ जाते हैं साफ साफ। तो समरी ये है दोस्तों, मंडे के लिए, मंडे को फ्लैट ओपनिंग हो रही है, कोई मुझे बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं दिख रहा है मंडे को। दूसरी चीज़ क्या होने वाली है कि एक आपको फ्लैट ओपनिंग तो मिल ही रही है, साथ ही साथ आपको क्या मिल रहा है, मंडे को आपको दोनों साइड मूवमेंट मिलेगा। अच्छा, हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊँ कि फ्लैट ओपनिंग ना हो, तो भाई मुझे माफ़ कर देना लेकिन चांसेस पूरे हैं फ्लैट ओपनिंग के। और आपको क्या होगा कि स्थिति और क्लियर हो जाती है। सुबह मैं आपको मंडे को भी बता दूंगा, अगर आपको और स्थिति क्लियर जाननी है, मैं टेलीग्राम चैनल में लिख देता हूँ, क्योंकि मंडे को 8 साढ़े 8 बजे तक अगर कोई ग्लोबल न्यूज़ होगी तो मैं उसके हिसाब से अपडेट भी कर दूंगा कि नेगेटिव है, कि मतलब गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है, तो उसी हिसाब से आप प्लान आउट कर लीजिएगा। अभी बता दूं गैप अप गैप डाउन और सुबह 8 बजे बता दूं तो बात बराबर ही है। तो फिलहाल अभी तो मुझे फ्लैट ओपनिंग दिख रही है, बट मंडे को मैं 8 बजे और अपडेट कर दूंगा। सुबह 8 बजे करीब जैसे मैं टेलीग्राम चैनल में डाल देता हूँ कि गैप अप होने जा रहा है या गैप डाउन होने जा रहा है, वहाँ मैं अपडेट कर दूंगा। आप उससे देख के समझ लीजिएगा, अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लीजिएगा, क्योंकि अभी बता दूं कि गैप अप गैप डाउन पक्का होने वाला तो कुछ होना तो है नहीं है, करोगे मंडे को ही, है ना, सुबह 9:15 पे। 9:15 से पहले मैं आपको टेलीग्राम चैनल में और कंफर्मेशन दे दूंगा कि क्या होने वाला है। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए। मेरा जो आपको जो 2-3 दिन से मैं नहीं दे रहा हूँ ना ये प्रेडिक्शन वीडियो, इसीलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत डिमोटिवेशन हो रहा है इस चीज़ से। मैं इतनी मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, डेटा ला रहा हूँ, सब काम कर रहा हूँ, मेरा डेटा तो मेरे काम आ रहा है, लेकिन वीडियो बनाने में दोस्तों मेहनत लगती है, ठीक है, टाइम लगता है, ठीक है, एफर्ट लगते हैं। और उसमें क्या होता है, कोई लाइक ही नहीं करता है। आप वीडियो देख रहे हो, लाइक ही नहीं कर रहे, लाइक करने में पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं यार, कमेंट करने में पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं, ठीक है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं। यही सब चीज़ें आपको, मतलब इतने आप लोगों को ये भी करने में पता नहीं क्यों प्रॉब्लम है। आपको इतनी अच्छा डेटा दिया जा रहा है, सब काम दिया जा रहा है, बट फिर भी आपको इसमें भी दोस्तों जो है नहीं समझ में आता मुझे कि आपको क्या करना है। एनीवेज, तो मेरा जो काम था मैंने आपको शेयर कर दिया। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इस तरीके के लर्निंग वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।